आज 17 महीने में पहली बार भगवान राम के चरित्र से मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। आप स्वीकार कर लेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे। वह बात यह है, ऐसा सुख प्राप्त करने पर जिसमें हमारे धर्म की हानि होती है और धन की हानि होती है। यहां धन और धर्म दोनों बातें बताई। ऐसा सुख प्राप्त करने पर धन और धर्म दोनों की हानि होती है, तो राम की कथा सुनने वाले राम भक्त ऐसे सुख को कभी भी स्वीकार न करें, उसे आज ही तिलांजलि दें। एक श्लोक बोल रहा हूं, यद सुखम सेव मानोपि धर्मार्थाभ्याम न हीयते कामम तदुपसेवेत न मूढ़ः व्रत आचरेत। यानी इस श्लोक का अर्थ है कि जिस सुख को प्राप्त करने पर धर्म और धन दोनों की हानि हो रही है, ऐसे सुख को आज ही तिलांजलि दे देनी चाहिए। पराया पुरुष प्राप्त करके सुख मिल रहा है, उसको त्याजित कर दो। पराई स्त्री प्राप्त करके सुख मिल रहा है, उसको आज ही त्याजित कर दो। शराब पीकर के सुख मिल रहा है, उसको आज ही त्याजित कर दो। रिश्वत लेकर के सुख मिल रहा है, उसको आज ही त्याजित कर दो। डग्गे मारी करके सुख प्राप्त हो रहा है, उसको आज ही खत्म कर दो। झूठ बोल करके, दुराचार व्यभिचार करके जो सुख मिल रहा है, भगवान राम का चरित्र कहता है, उसको आज ही तिलांजलि दे दो। अंत में भगवान खुद लेने के लिए इस धरती पर उस स्त्री पुरुष को लेने के लिए आए। ये बहुत वजनीक बात है, बहुत गंभीर बात है। मैं इस बात को एक बार फिर रिपीट करता हूं, यद सुखम सैव मानोपि धर्मार्थाभ्याम न हीयते कामम तदुपसेवेता न मूढ़ः व्रतम आचरेत। उस व्यक्ति को मूढ़ कहा, उस व्यक्ति को अज्ञान कहा, अज्ञानी कहा, जो धर्म को तिलांजलि देकर धन को बर्बाद करके जो सुख प्राप्त करता है। और जिन जिन चीजों का मैंने नाम लिया है, इसमें धर्म और धन दोनों ही खत्म होते हैं। पराई नारी या पराई पुरुष में धन धर्म दोनों खत्म होते हैं। शराब जुआ में धन और धर्म दोनों खत्म होते हैं। दुराचार व्यवहार में धन और धर्म दोनों खत्म होते हैं। तो एक ग्रंथ कहना चाहता है जिसमें धन और धर्म दोनों के दोनों हमारा संग छोड़ रहे हैं और आप सुख प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाए हैं। ऐसे सुख को आज ही तिलांजलि दे दीजिए। हमें ऐसा सुख कभी भी नहीं चाहिए जिसमें हमारा धर्म जा रहा हो। चोरी करने पर कुछ देर के लिए मिला हुआ पैसा आपको दाद खुजली खाद की तरह तुम्हें सुख देगा। दुराचार व्यभिचार थोड़ी देर के लिए सुख देगा, लेकिन भगवान राम का यह चरित्र कहता है यह लोक और परलोक बिगाड़ देगा। एक जन्म नहीं, ये कई कई जन्म बिगाड़ देगा। ऐसे सुख को कभी स्वीकार मत करना जिसमें धर्म का ह्रास होता है, जिसमें धन का ह्रास होता है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यह बात दोनों के लिए है। ऐसा मार्ग मत चुनना, ऐसे कदम आगे मत बढ़ाना जिसमें हमारा धर्म ही ना रहे। हर व्यक्ति इस धरती पर अपने धर्म के लिए जीने के लिए आया है। जितने साधु आए उन्होंने धर्म जिया। अरे स्वयं भगवान चल करके आए, उन्होंने धर्म के लिए जीवन जिया। वो तो कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय। मैं तो हर युग में धर्म को बचाने के लिए आता हूं और हम उस भगवान के वंशधर हैं, हम उनकी संतान हैं। वो तो धर्म बचा रहा है और हम उस धर्म को खत्म कर रहे हैं। वो तो धर्म की स्थापना कर रहा है, वो धर्म की सुरक्षा कर रहा है और उसके द्वारा बचाए गए, सुरक्षित किए गए धर्म में हम आघात करें, हम उसको नुकसान पहुंचाएं, तो यह एक बहुत बड़ी लज्जा भरी बात है। जो धर्म का नाश करता है उसे रावण कहते हैं और जो धर्म की रक्षा करता है उसे प्रभु राम कहते हैं।